हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक ज़रूर कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारी बिट्टो रानी, उनकी दीदी वंदना भुट्टो और अमित भुट्टो की हम बातें करेंगे। उसमें उनके बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी अब ब्लॉग में प्रॉपर दिखने लगे हैं भाई। तो उन लोगों के ऊपर भी बातें होंगी ही होंगी। सोशल मीडिया पे अगर आ रहे हैं, दिख रहे हैं तो बातें ज़रूर होंगी। तो क्या है ना कि इनके ब्लॉग्स आ रहे हैं, उनमें बच्चों को ही अब दिखाया जा रहा है। पैसों के लिए बच्चों को ही प्रॉपर ब्लॉग में लिया जा रहा है क्योंकि इन लोगों के ब्लॉग के व्यूज़ डाउन होने लगते हैं ना। तो ये सारे ब्लॉगरों की यही हरकतें हैं। व्यूज़ जैसे ही डाउन होने लगते हैं, कुछ ना कुछ ये लोग उठपटांग हरकतें करने लगते हैं और कुछ भी कैमरे में लेने लगते हैं, चाहे वो कंफर्टेबल हो या ना हो। इनके घर कोई गेस्ट भी आता है ना, मैं एक वीडियो देखी हूँ किट्टो अमित की, उसमें इनके पड़ोसी कोई आई है, लेडी है, उसको एकदम जूम कर कर के ये लोग दिखा रहे हैं, वो बातें कर रही है। भाई कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए। वो आपसे आई है, मिलने जुलने आई है, बातें करने आई है, लेकिन उसको ये लोग एकदम जूम कर कर फोकस करके उसी पे कैमरे का पूरा फोकस है। तो ये लोग मतलब इन लोगों का अपना नहीं चलता है, तो ये लोग किसी को भी पकड़ लेते हैं अपने ब्लॉग के लिए। जैसे कि इनके घर एक हाउस हेल्पर, मतलब इनकी कुक हैं, हेल्पर, सब कुछ वही करती है, खाना पीना सब कुछ वही बनाती है, उसको ये लोग हमेशा वीडियो में लेते हैं। ये उसी को नहीं, इनके घर जो लोग भी आते हैं उनको लेते हैं। तो एक वीडियो आई थी इनकी एक दिन पहले, सोनाक्षी का दर्द छलक पड़ा। किट्टो अमित बोले भाई इसमें क्या है, इसमें है कुछ नहीं, बस इसमें अपना घर की चीज़ें हैं। उनकी जो कुक हैं वो पकौड़े वकौड़े बना रही हैं, यही सब चीज़ें हैं। ये कहीं अपना क्या फिजियोथेरेपी लेते हैं या क्या करते हैं, वहाँ गए हैं डॉक्टर के पास, ये इनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, यही सब। हाँ, सोनाक्षी को ये लोग दिखाते हैं और उसी को थंबनेल पे चिपका देते हैं। मतलब हद है ये लोग यार, हद है। क्योंकि इन लोगों के चेहरे से ब्लॉग के व्यूज़ कम होने हैं। जैसे ही ये लोग ऋषभ को डाल देते हैं थंबनेल पे या सोनाक्षी को डाल देते हैं या कोई अदर पर्सन को डाल देते हैं तो थोड़ा सा व्यूज़ अप हो जाने लगते हैं। बस इन लोगों का अब हो जाता है कि चलो इसी के नाम से व्यूज चपते हैं। तो इसमें बातें हो रही है सोनाक्षी की, तो नॉर्मल ही ब्लॉग है, अपना घर की चीज़ें। हाँ, कपड़ा ये लोग इतना बलगर पहनने लगे हैं ना कि कपड़ों के लिए इनके ट्रोलिंग। अब तो ये वंदना हमारी संस्कारी इतना ज्ञान देती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके, लेकिन इनके भी कपड़े भाई संस्कार दिखते हैं, अब दिखने लगे हैं। और इनके घर आई है एक बगल की पड़ोसी, तो उनको पानी वानी सोनाक्षी लेके आती है, तो ये बोलती है कि हाँ हमारे घर का शुरू से ही हमने अपने संस्कार फॉलो किए हैं। किट्टो रानी हमारी बोल रही हैं, हमने शुरू से ही अपने माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिया है वो संस्कार हमने फॉलो किया है, और हमारे घर जो भी आता है उसको हम लोग पानी, मिठाई या कुछ भी ज़रूर देते हैं। ये अच्छी बात है, ये संस्कार हैं हमारे कि हमारे घर कोई भी आता है उसको हम लोग पानी देते हैं, अच्छे से बैठाते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो आपके कपड़े हैं बिट्टो रानी, ये आपके मम्मी पापा ने यही संस्कार दिए थे क्या? और एक चलो है, कपड़े की भी मैं बातें नहीं करूँगी, कपड़े बहुत मतलब ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, कपड़े से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इतनी गंवार कि 2 शब्द आप लोग इंग्लिश की नहीं बोल पाती हो। ये वंदना तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती भाई, कैसे? और कपड़ा मॉडर्न इतना बनती है और कपड़े ऐसे पहनती है, उसके लिए इन लोगों की हमेशा ट्रोलिंग होती है। तो ये किट्टो रानी भी हमारी गंवार, इनको हमेशा कमेंट आते हैं कि भाई कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता, उसके लिए दिखनी चाहिए, जैसे ही मुंह खोलती हो गंवारन दिख जाती हो। और ये जिम भी जाती हैं, वो भी जाती हैं बस व्यूज़ और रील्स के लिए। भाई थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो जाती है हमारी, व्यूज़ और रील्स के लिए। क्या है ना कि ये घर में रख ली हैं इन्होंने हेल्पर,
हर काम इनकी हेल्पर कर रही है। और ये जिम में अपना टाइम, जो काम आप जिम में जाके दे रही हो वो अपने घर का काम करो ना, आपका ऐसे ही फिगर अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, रील्स कैसे बनेंगे, इनको तो अपने आप को मॉडर्न दिखाना है, अपने आप को भाई बहुत स्मार्ट, बहुत सेलिब्रिटी दिखाना है। सेलिब्रिटी लोग घर के काम थोड़ी ना करते हैं, तो हमारी बिट्टू रानी कैसे काम करेंगी। इनको तो अपना मॉडर्न लुक दिखाना है, अंग प्रदर्शन करना है, छोटे छोटे ड्रेस पहन के दिखाना है। और जिम में भी जाती हैं तो नेट का क्रॉप टॉप पहन के जाती हैं, रेड रेड ट्राउजर ये पहन के जाती हैं हमारी किट्टू रानी। उसके लिए भी इनकी ट्रोलिंग होती है। लेकिन ये तो हमारी किट्टू रानी है भाई, लोगों के कमेंट से थोड़ी ना इनको फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये सोनाक्षी को सिखा रही है। शायद सोनाक्षी को किसी ने कमेंट कर दिया है, भाई सोशल मीडिया पे आ रही है तो लोग भी उसको कमेंट करेंगे कि पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करो। मुझे तो लगता है कि अभी टेंथ भी इसने नहीं पास किया है, और अभी से ही ब्लॉगिंग, अभी से ही किट्टू रानी इसको अपने साथ साथ नचाने लगी है। शॉर्ट्स कपड़े पहना के, चलो कपड़ों के लिए मैं जज नहीं करूँगी, किसी की कपड़ा अपना चॉइस होता है, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही बनती हैं। तो सोनाक्षी की अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी, ये लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते, लेकिन नहीं, इनके घर 24 घंटे दोनों के पति, ये इनके वंदना के पति ना पहले ड्राइविंग करते थे, शायद टैक्सी वैक्सी चलाते थे, लेकिन अब फुल टाइम वो ब्लॉगिंग करते हैं और फुल टाइम 24 घंटे कैमरा लेके, सोनाक्षी क्या कर रही हो, ऋषभ क्या कर रही हो, वंदना जी क्या कर रही हैं। हद है यार, कैसे इन लोगों के आदमी हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कैसे ये लोग कर लेते हैं गाइस। और ये लोग अपने पतियों को कुछ नहीं समझती हैं, इतना ये लोग बोलती हैं, इतना ये लोग पचर 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 कैमरे पे भी बोलती हैं। ये लोग कैमरे के पीछे ये लोग क्या करती होंगी, मुझे समझ में नहीं आता। पचर पचर पति को कहीं भी 4 बात सुना देती है ये वंदना तो। और तो ये बोल रही है किट्टू रानी हमारी सोनाक्षी को, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हाँ जिसका काम है बोलना वो बोलते ही रहेंगे। हमको देखो, पहले हम कैसे रोने लगते थे, लेकिन अब हम नहीं रोते हैं। और हाँ, तुम इन सब पे ध्यान मत दो, काम करो, झाड़ू पोछा करो। तो किट्टू रानी, आप क्यों नहीं झाड़ू पोछा करके, घर के काम करके अपना फिगर मेंटेन कर रही हो? आप क्यों जिम जा रही हो? उस बच्ची को आप सिखा रही हैं घर का काम करो, इतनी छोटी, ये नहीं पढ़ा रही हैं, ये नहीं बता रही हैं कि इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन नहीं, इनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, बस नचवाना है, नचनिया बनवाना है अपनी तरह, अपनी तरह अपने बेटों को भी बनवाएंगे, क्योंकि इनका बेटा इतना क्यूट, इतना। और ये लोग बोलते हैं, भूमित भुट्टो आके भाषण दे रहे हैं कि आप लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते। बताओ, बच्चे को आप लोग कैसे कैसे बोल, भाई बच्चे को आप दिखा रहे हो कैमरे में जूम कर करके कि मेरा बच्चा ऐसे बोला। एक बार आपका इतना छोटा बच्चा ना आपके सचिन भाई को गाली दिया था, MCBC बोल रहा था, उस चीज़ को आपने दिखाया था। तो अभी तो छोटा बच्चा है, लोग उसको कुछ नहीं बोले, आपको ही दोष दिए कि हाँ आपने वो चीज़ सिखाई है। बच्चा का भी कोई दोष नहीं है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, जो दूसरे को गाली दे रहा है वो आपको भी गाली देगा, क्योंकि आप सिखा रहे हो। तो इनको कमेंट्स ऐसे ऐसे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनके कमेंट्स ले लेती हूँ। तो चलिए इनके कुछ कमेंट्स लेती हूँ। गलती सोनाक्षी की नहीं है, वंदना की है। पैसा कमाने के लिए बेटी को यूज़ कर रही है। बच्चों को इन सब से दूर रखना चाहिए। मेकअप तो ऐसे करती है जैसे कॉलेज गर्ल हो। बच्चों को ऐसे नहीं रखनी। अभी खेलने खाने की उम्र है, अभी कहाँ से मोटा पतला, अभी पढ़ो लिखो बढ़िया, छोड़ो ये बेकार की बातें। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स है। सोनाक्षी है जैसी है, उसके लिए उसकी माँ बहुत जिम्मेदार है। वंदना खुद अजीब सी है। एकदम राइट। इसमें बच्चों का कोई दोष, इन सब चीज़ों में इनके बच्चों का कोई दोष नहीं है। इनके घर पूरी फैमिली ही ऐसे इतना वल्गरिटी दिखाते हैं, इतना वल्गरिटी दिखाते हैं ये लोग। अपने कपड़े हो या जो भी हो, चुम्मा चाटी, कुछ भी बच्चों के सामने बेहुदा कपड़े पहनना, थोड़ा सा तो ढंग। और इनके घर गेस्ट आया हुआ है, इनकी भाभी का भाई आया हुआ है, और उसके सामने ऐसे कपड़े जो कि हम अपने बेडरूम में वो कपड़े पहन सकते हैं, उस कपड़े को पहन के ऐसे वंदना मोटी भैंस की तरह बैठी है और ढक रही है। उसको शर्म आ रही है। भाई चेंज कर लेती, उसको कोई हमारे घर आया उसको हम चेंज कर सकते हैं। बच्चे अच्छे लगते हैं और सच में अच्छे ही होते हैं। सोनाक्षी की एज पढ़ने लिखने की है, यह सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ अचीव कर लो हो तो वही एक से। तो थोड़ा सा यहाँ मैं क्या है ना कि यहाँ ये रिप्लाई दिया है इन्होंने एक कमेंट्स था
हर माँ अपनी बेटी के लिए बेस्ट चाहती है। हर बच्चा अलग होता है और हर माँ अपने तरीके से संभालती है। जज करना आसान होता है, समझना थोड़ा मुश्किल। हाँ जी, समझना थोड़ा मुश्किल है। और ये एक कमेंट मैं देखी हूँ कि सबका अपना पेरेंटिंग, एक मिनट यहाँ, सोनाक्षी मोटी तो नहीं, कहीं से नहीं लगती, उसकी टीन एज स्टार्ट हो रही है इसलिए बॉडी शेमिंग इस एज में सही बात नहीं। उसको सही गार्डियंस दो जिससे उसकी। हाँ, तो एक कमेंट्स था इनका, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को सुना रही हूँ कि इन्होंने क्या रिप्लाई किया है। बच्चे कभी बिगड़ते नहीं हैं, उन्हें समझाने और प्यार से गाइड करने की ज़रूरत होती है। हर किसी की पेरेंटिंग स्टाइल अलग होती है और जज करने से पहले सोचना चाहिए कि सीधी बात कहने का मतलब यह नहीं होता कि किसी मासूम बच्ची के कैरेक्टर पे सवाल उठाएं। थोड़ा सोच समझकर बात करना भी ज़रूरी है। यस, ये बात तो सही है कि बच्चे की कैरेक्टर पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, जो माँ बाप को देखते हैं, जो अपनी फैमिली को देखते हैं, वही चीज़ें करते हैं। तो इनकी फैमिली में वही चल रही है पैसे के लिए। इनकी मौसी हो, माँ हो, चाहे जो कोई भी हो, यही सब कर रहा है तो बेचारी वो भी कर रही है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। और ये लोग चाहते भी हैं, क्योंकि सोनाक्षी अभी नई नई आ रही है वीडियो में तो व्यूज थोड़ा अप हो जाते हैं। सोनाक्षी ये कर रही है, सोनाक्षी, और पेरेंटिंग की बात ये लोग कर रहे हैं। अच्छा है, मुझे समझ में नहीं रही किस टाइप की पेरेंटिंग करते हैं ये लोग। कभी अपने बच्चों से प्यार से बात नहीं करते। बच्चा इनका रोते रहता है इनके पास आने के लिए, लेकिन ये लोग ब्लॉगिंग में, मतलब कभी ये ऋषभ कितना मासूम, कितना प्यारा लगता है। वंदना तो कभी मैं पहले की भी इनकी बातें कह रही हूँ, पहले ये बोलना भी चाहता था ना, उसको चुप करा देती थी ये वंदना। तो इन लोगों की पेरेंटिंग भाई वो तो दिखती है कि आप लोग किस टाइप की पेरेंटिंग करती हो और आपका तरीका क्या है। तो लोगों को मत सिखाओ कि सबका स्टाइल अलग होता है। आप लोग जिस तरह से कर रहे हो ना, सारे लोगों को दिख रहे हैं। तो इतनी जो ऑडियंस आपको कमेंट करती है, सारे के सारे पागल नहीं हैं और आप लोगों को पागल नहीं बना सकती हैं। तो बस ये लोग अपने आप को पैसे के लिए, व्यूज के लिए, चाहे जो भी हो, गालियाँ सुनना भी इनको मतलब अच्छा लगता है। तो भाई करो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो दिखाओगे, लेकिन लोग भी बातें करना। जैसे तुम ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती, वैसे ही लोग रिएक्शन देना, कमेंट करना भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप रोज़ रोज़ आके अब भी चुपचाप कान आँख बंद करके करते रहो, और लोग भी अपना काम कर रहे हैं, करने दो। तो यही चीज़ें हैं। तो गाइज वीडियो को बंद करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।